हजरतगंज चौराहे पर जो नारा लग रहा था, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो भाई हिंदू क्या प्रेमचंद यादव का परिवार हिंदू नहीं है क्या? क्या प्रेमचंद की 3 बेटियां और वह बेटा जो अनाथ हो गए वह हिंदू नहीं है क्या? या अब नंजतियवा और बरजतियवा वाला मामला नहीं चलेगा। अगर हम लोग तो कहते हैं हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई हमारे लोगों को कोई छेड़ेगा तो हम, आप गए दुबे परिवार से मिलने, हमें कोई एतराज नहीं है। तो प्रेमचंद की बेटियों से क्यों नहीं मिले? उनके माँ बाप से क्यों नहीं मिले? क्षेत्रीय सांसद रमापति त्रिपाठी हो, चाहे वह सलमणि त्रिपाठी हत्यारा हो, आरोप तो लगा दिया जाता है कि हनुमान ने लंका को जला डाला, लेकिन हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर आग लगाने का काम किसने किया? मधुमक्खी के छत्ता में आप ढेला मारोगे, पत्थर उछालेंगे तो मधुमक्खी दौड़ा के तो काटेगी। तो दोषी कौन है, पत्थर मारने वाला कि मधुमक्खी दोषी है? कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, इनके चाल और चरित्र से स्पष्ट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ खुल करके सवर्ण बात कर रहे हैं, जाति बात कर रहे हैं। समाज, यादव समाज को खलनायक बनाएंगे आप? प्रेमचंद यादव की हत्या किसने किया? जो हत्या किया पहले हुआ गुनाहगार है। और भाई किसी को मारोगे और दूसरा शांत बैठा रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा गोरखपुर में बीआरडी हॉस्पिटल में जाकर के कि तुम्हारे गाल पर, किसी चौराहे पर तुम्हारे गाल पर एक तमाचा कोई मारेगा तो क्या इंतजार करोगे कि दूसरे गाल पर तमाचा मारा जाएगा? या मुख्यमंत्री का ये कहने का तात्पर्य क्या है? इसका निहितार्थ क्या निकलता है? आप भी तो मीडिया वाले हो ना। पूछना चाहता हूँ कि जौनपुर में संदीप यादव की हत्या जोगी के बिरादरी वालों ने किया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं लगा? उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ? और सौरभ यादव की हत्या जो है कि जोगी के बिरादरी के लोगों ने अकथा वाराणसी में पीट कर, सरिया से पीट करके मौत के घाट उतार दिया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं लगा? बताओ, यादव समाज को खलनायक। अभी विश्वकर्मा की घटना हुई, दुबे परिवार कहाँ गए तो जो रामवीर विश्वकर्मा, सत्यनारायण विश्वकर्मा की जो है कि शुक्ला, मनोज शुक्ला, मोहन शुक्ला ने सोए हुए स्थिति में जो है बेरहमी पूर्वक पीट करके दराती और गड़ासा से काटने का काम किया, मौत के घाट उतारने का काम किया। और रामवीर की पत्नी संजू, उनकी बेटी, उनका बेटा जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहा है हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर में। लेकिन अब तक बता दीजिए, जोगी के बिरादरी के किसी अपराधी, किसी हत्यारे के ऊपर बुलडोजर चला क्या? उनकी संपत्ति कुर्क हुई क्या? जोगी के बिरादरी पर बता दो ना आप। 63 लोगों की सूची आज से 5 महीना पहले जारी हुई थी। उस सूची में से किसी एक भी अपराधी जिसमें 80% ठाकुर बिरादरी के थे, तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? तो जितने भी मामले आप देखेंगे, सारे हत्या का जो आरोपी हैं वह ब्रिजेश पाठक की बिरादरी वाले हैं, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी वाले हैं। अब तो लड़ाई यार पार। रामराज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और हत्याएं भी काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं इस बीच। मगर न्याय की जब बात आती है तो कहा जाता है कि जातिवाद हो रहा है। दूसरे समाज के लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार तब जातिवाद कर देती है जब उनके सामने कोई अगड़ा खड़ा होता है। ऐसा आरोप लग रहा है, मगर ये आरोप कितना सच है, कितना झूठ है, वो आप समझ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मगर ये हमारे साथ मौजूद हैं पिछड़ों की बात करने वाले और दलितों की बात करने वाले एक नेता लौटन राम निषाद जी। जो लोग, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि पिछड़े और दलित देखकर भेदभाव किया जाता है, लेकिन सरकार तो कह रही है रामराज है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, तो आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कुछ घटनाओं को आपके सामने रखूंगा तो सच्चाई जो है सामने आ जाएगी कि हम जातिवादी हैं, कि जो हम लोगों पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं वह जातिवादी हैं। अभी आपने देखा होगा कि देवरिया की जो घटना हुई है रुद्रपुर क्षेत्र के फतेहपुर लेहरा टोला में, वहाँ पर जो है कि पहले घटनाक्रम को आगे कौन किया? वहाँ पर जो है सत्यप्रकाश दुबे और उसका बेटा देवेश दुबे, जिसको कहा जाता है वह त्रिपुंडी यज्ञ करने गया था, वह भागवत कहने गया था, जबकि उसकी बहन ने खुद, जो एक बहन बची है, उसने सच्चाइयों को सामने किया कि हमारे भाई ने जो है कि वार किया, उसमें जो है कि यादव जी की चंद यादव की मौत हो गई। और उस लड़के को बचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। एक तरफ पर हिंदू व्यवस्था की बात की जाती है, हिंदू धर्म के कर्मकांड कब करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो भैया पितृपक्ष का ये समय चल रहा है, तो इस समय त्रिपुंडी यज्ञ कौन सा हो रहा था, इस समय कौन सी भागवत कथा हो रही थी। और बड़े आश्चर्य का विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन उसके चाल और चरित्र का अगर पोस्टमार्टम करिए तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ तो ले लेती है। कहने को भी हजरतगंज चौराहे पर जो नारा लग रहा था, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो भाई हिंदू क्या प्रेमचंद यादव का परिवार हिंदू नहीं है क्या? क्या प्रेमचंद की 3 बेटियां और वह बेटा जो अनाथ हो गए वह हिंदू नहीं है क्या? वहाँ पर प्रेमचंद की हत्या अगर नहीं की जाती तो प्रतिक्रिया में जो है कि सत्य प्रकाश दुबे, उसकी पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की ये मौत नहीं होती। आरोप तो लगा दिया जाता है कि हनुमान ने लंका को जला डाला, लेकिन हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर आग लगाने का काम किसने किया? मधुमक्खी के छत्ता में आप ढेला मारोगे, पत्थर उछालेंगे तो मधुमक्खी दौड़ा के तो काटेगी। तो दोषी कौन है, पत्थर मारने वाला कि मधुमक्खी दोषी है? तो आज वहाँ पर जो तंत्र चल रहा, बड़े खेद का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, इनके चाल और चरित्र से स्पष्ट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ खुल करके सवर्ण बात कर रहे हैं, जाति बात कर रहे हैं। आप गए दुबे परिवार से मिलने, हमें कोई एतराज नहीं है, तो प्रेमचंद की बेटियों से क्यों नहीं मिले? उनके माँ बाप से क्यों नहीं मिले? क्षेत्रीय सांसद रमापति त्रिपाठी हो, चाहे वह सलमणि त्रिपाठी हत्यारा हो, जो कि देवेश दुबे को जो है लेकर के घूम रहा है, वहाँ का एक और विधायक शुक्ला विधायक है, प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह दुबे परिवार के यहाँ जाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो खुद खाई खोदने का काम कर रही है, आरोप लगाती है यादव समाज को। यह सारा मीडिया है जो यादव समाज को खलनायक विलेन के रूप में प्रस्तुत करने का काम करा। और जो भी घटनाक्रम ये हुआ है, समझिए कि एक्शन एंड रिएक्शन का न्यूटन का जो 3rd फार्मूला है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। और यही उत्तर प्रदेश की देश की सरकार को 2024 में जो है ना घुटने पर दौड़ाने का काम करेगी, धूल चटाने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वह खाई खोद दिया है। बीजेपी के जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ये जाके कह रहे हैं कि पूरा आरोपी जो है यादव परिवार है। कैसे आरोपी है? कैसे आरोपी है यादव समाज? यादव समाज को खलनायक बनाएंगे आप? प्रेमचंद यादव की हत्या किसने किया? जो हत्या किया पहले हुआ गुनाहगार है। और भाई किसी को मारोगे और दूसरा शांत बैठा रहेगा? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा गोरखपुर में बीआरडी हॉस्पिटल में जाकर के कि तुम्हारे गाल पर, किसी चौराहे पर तुम्हारे गाल पर एक तमाचा कोई मारेगा तो क्या इंतजार करोगे कि दूसरे गाल पर तमाचा मारा जाएगा? या मुख्यमंत्री का ये कहने का तात्पर्य क्या है? इसका निहितार्थ क्या निकलता है? आप भी तो मीडिया वाले हो ना, बताओ। यादव समाज को खलनायक, अभी विश्वकर्मा की घटना हुई, दुबे परिवार के यहाँ गए तो जो रामवीर विश्वकर्मा, सत्यनारायण विश्वकर्मा की जो है कि मनोज शुक्ला, मोहन शुक्ला ने सोए हुए स्थिति में जो है बेरहमी पूर्वक पीट करके दराती और गड़ासा से काटने का काम किया, मौत के घाट उतारने का काम किया। और रामवीर की पत्नी संजू, उनकी बेटी, उनका बेटा जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहा है हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर में। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि वहाँ कोई क्यों नहीं गया? अभिमन्यु मौर्य की पत्नी शीला मौर्य का जो है रौना पार सगड़ी विधानसभा में आजमगढ़ में आता है। वहाँ पर जो है ब्राह्मण समाज के लोगों ने, पांडे समाज के लोगों ने जो है बुरी तरह से पीटने के बाद गणासे से और धारदार हथियार से जो है कि निशा मौर्य को काट करके मौत के घाट उतार दिया। आप अभी अब घटना देख लीजिए अमेठी में, एक गुप्ता ने लोटा, जो शौच होने वाला लोटा होता है, उसको छू दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो यह जातिवाद नहीं है क्या? अभी सिद्धार्थनगर में हरिलाल निषाद की ब्राह्मण समाज के लिए पांडे उपनामधारी हैं, और पांडे उपनामधारी ब्राह्मणों ने, सामंतों ने पीट करके चौराहे पर जो है जहाँ के माता प्रसाद पांडे विधायक है, उसी क्षेत्र में गोलहौरा थाना है सेमरी गांव के, हरिलाल निषाद को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी 5 तारीख की घटना है कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी लंबुआ सुल्तानपुर की हत्या कौन किया? जोगी के बिरादरी वाला भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष जो है गिरीश नारायण सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष जो है चंदन नारायण सिंह, विनीत नारायण सिंह और जगदीश नारायण सिंह ने किया। और मुख्यमंत्री जी बड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या कौन किया? जोगी की बिरादरी का व्यक्ति किया, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पदाधिकारी वर्तमान पदाधिकारी किया। तो वहाँ पर 1 करोड़ रुपया ऐलान किए, 10 लाख रुपया भिजवाए थे, निशा तिवारी ने मुंह पर तमाचा मार करके वापस करने का काम किया। अरे भाई
मैं पूछना चाहता हूं कि जौनपुर में संदीप यादव की हत्या जोगी के बिरादरी वालों ने किया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं लगा? उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ? और सौरभ यादव की हत्या जो है कि जोगी के बिरादरी के लोगों ने अकथा वाराणसी में पीट कर सरिया से पीट करके मौत के घाट उतार दिया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं लगा? उनकी संपत्ति क्यों नहीं कुर्क हुई? अभी 21 सितंबर की घटना है बस्ती जिला के जो रुधौली कला कस्बा वार्ड नंबर 14 में जोगी के बिरादरी के 2 दबंगों ने आरती निषाद के साथ सामूहिक बलात्कार किया और अंत में रामनारायण निषाद और उनकी पत्नी आरती निषाद को जहर दे करके मौत के घाट उतारने का काम किया। वहाँ पर कहाँ गया कानून, कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? और यह सरकार भयमुक्त समाज की बात करती है, अपराधियों को घुटना टेकाने का, और कहती है कि बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन अब तक बता दीजिए जोगी के बिरादरी के किसी अपराधी, किसी हत्यारे के ऊपर बुलडोजर चला क्या? उनकी संपत्ति कुर्क हुई क्या? अच्छा देखिए, देवरिया वाला जो कांड हुआ है, देवरिया वाले कांड में जो FIR हुई है उसमें ब्राह्मण भी हैं, 12 ब्राह्मण, 8 यादव, 4 राजभर, 3 पाल बिरादरी के लोग हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वह जो प्रेमचंद यादव थे वो आदमी सज्जन व्यक्ति थे, तभी तो उसके साथ लोग खड़े हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्षेत्र के लोग चिल्ला रहे हैं कि प्रेमचंद इतना निहायत शरीफ आदमी और समाज का सहयोग करने वाले, मौके पर मददगार की भूमिका अदा करने वाले रहे, और सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं, उनके विपक्ष के लोग वो तो आरोप लगा रहे हैं कि वो जमीन कब्जा करते थे, भू माफिया थे। अच्छा, इससे पहले कहा गया, इसके लिए दोषी कौन है? मान लिया, मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूं कि गोरख यादव ही भूमाफिया हैं, प्रेमचंद यादव ही हैं, रामनवल यादव ही हैं। अगर भूमाफिया थे, वन भूमि को अधिग्रहित करके कब्जा में ले करके घर बनाए थे, तो दोषी कौन हुआ? शासन और प्रशासन के लोग दोषी हुए, वहाँ का SDM दोषी हुए, वहाँ का DM दोषी हुआ। और वर्तमान में आप 15 जो अधिकारियों को पुलिस विभाग के और राजस्व विभाग के जिन लोगों को निलंबित किया गया है, देखे हो आप, उसमें कौन है? सभी के सभी, कोई पूर्व वहाँ पर पदाधिकारी रहा है, उसको निलंबित किया जा रहा। ये जाति देख करके जो है यह काम किया गया है। उसमें एक भी जोगी के बिरादरी का अधिकारी तो नहीं है, उसमें एक भी तो दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला तिवारी नहीं है। और कल असली पोल पट्टी खुल गई, वह व्यक्ति स्वीकार कर चुका है, यवनाथ कौन मिश्रा, कि 4 लोगों की हत्या मैंने किया हूँ। तो भैया, ये सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में मैंने देखा कि वही व्यक्ति जो प्रेमचंद यादव जी की हत्या करता है, रामवीर विश्वकर्मा और सत्यनारायण विश्वकर्मा की हत्या करता है, वही व्यक्ति सपा बसपा की सरकार में जो है इस तरह के कारनामे करके सपा और बसपा की सरकार को बदनाम करने का काम करते रहे। अब देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था लगी रही है, जिस तरह से चहलकदमी जो है रुद्रपुर देवरिया वाले मामले को इतना तुल दिया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा। वहाँ काम मनुस्मृति के विधान के आधार पर हो रहा है, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड के आधार पर हो रहा है, जो वहाँ पर व्यवस्था उनमें बनाई गई है। भैया, अब नंजतियवा और बरजतियवा वाला मामला नहीं चलेगा। अगर हम लोग तो कहते हैं हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारे लोगों को कोई छेड़ेगा तो हम उनको छेड़ेंगे नहीं। जैसे वह जवाब करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ कहते थे कि मैं अपराध मुक्त, भय मुक्त शासन प्रशासन देने का काम करूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन स्थापित करूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने के बाद इनके जो चाल और चरित्र दिखाई दिए हैं, यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री पद के काबिलियत नहीं रखते हैं और प्रदेश को आग में झुलस रहा है। इसको बचाने के लिए जो है, जो जात के नाम पर खाइयां खोदी जा रही है, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए गोरखनाथ के मठ में। आप कह रहे हैं जाति के नाम पे खाई खोदी जा रही है। एक चीज दिख रहा है, जो ब्राह्मण समाज है उसे कहा जाता है बुद्धिमान समाज है, प्रबुद्ध समाज है, तो उसी समाज के लोग जो जा रहे हैं देवरिया रुद्रपुर, वो ये कह रहे हैं कि हम यादव के घर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ब्राह्मण के घर जाएंगे। तो ये जातिवाद जो लोग खन रहे हैं, जातिवाद पैदा कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये सारा मामला मैं तो कहता हूं कि आज ये जो भारतीय समाज में जो है विकृति पैदा हुई है धर्म के नाम पर,
वोट लेने के लिए अहिर को, कुर्मी को, काछी को, मला को, केवट, चमार, पासी को, दुसात को, खटी को, बसफोर को, डोम को, लोधी किसान को जो है हिंदू बना लिया जाता है। जब कानून का अनुपालन करने की बात आती है तो बुलडोजर यादव के घर पर चलता है, मुसलमान के घर पर चलता है, लोधी और निषाद की संपत्ति कुर्क की जाती है, मौर्य और पाल विश्वकर्मा पटेल के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। जोगी के बिरादरी पर बता दो ना आप, 63 लोगों की सूची आज से 5 महीना पहले जारी हुई थी। उस सूची में से किसी एक भी अपराधी जिसमें उस 80% ठाकुर बिरादरी के थे, तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस केवल वोट के लिए पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को हिंदू बनाती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों को जो है शासन सत्ता से बेदखल करने या दरकिनार करने का काम किया जाता है। और वर्तमान में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सामंती प्रवृत्ति के लोग भय मुक्त होकर के जो है निर्बाध रूप से जो है हत्या कर रहे हैं, और शासन प्रशासन के लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। दुष्यंत कुमार धीमान की हत्या जोगी के बिरादरी के लोगों ने बीकापुर, फैजाबाद में कर दिया। हमारे भतीजे छात्र नेता हेमंत यादव और एक पटेल हमारा लड़का रहा, दोनों छात्र नेता थे, उनकी बलिया में पीट करके हत्या जोगी के बिरादरी वालों ने, ब्रिजेश पाठक की बिरादरी वालों ने कर दिया। तो आज जितने भी मामले आप देखेंगे, सारे हत्या का जो आरोपी हैं वह ब्रिजेश पाठक की बिरादरी वाले हैं, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी वाले हैं। अब तो लड़ाई आर पार की होगी। जब तुम हम जैसे लोगों के ऊपर पत्थर मारोगे तो उससे मजबूत पत्थर से तुम्हें जवाब दिया जाएगा। अगर जातिवाद आप फैलाने का काम कर रहे हो, हम लोग तो सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। हम लोग तो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग असली रूप से सबके साथ, सबके विकास और सबका विश्वास हासिल करने की जो परिभाषा है उसको चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर जिस तरह से नफरत पैदा करने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है। 2024 में इनकी विदाई होगी, क्योंकि जनता इनसे ऊब चुकी है और जनता इनसे निजात पाना चाहती है। तो देखिए, इनका आरोप है कि जाति और धर्म को देखकर, खासकर जाति को देखकर हिंदू धर्म के जिनको हिंदू कहा जाता है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मगर अब जो मामला है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब सरकार को ये तय करना है कि सरकार किस तरीके से निष्पक्ष जाँच करती है और निष्पक्ष कार्रवाई करती है। कार्रवाई और जाँच जो है वो सरकार के चलित और चेहरे पर सवाल खड़ा करेगी कि सरकार क्या सच में निष्पक्ष होकर काम करती है या सरकार जाति देखकर काम करती है। अब ये पूरा मामला सरकार के ऊपर है कि सरकार का काम जैसा होगा, जनता और समाज उसको उसी तरीके से देखेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।